आगे निकल जाऊं। अश्विन ने क्या कहा है ये तो मैं दुनिया को पता ही चल गया है, सबके मुंह पे ढक्कन लगा दिया उसने, बल्कि चप्पल मार दी उन तमाम लोगों के मुंह पे, उल्टी चप्पल मारी है अश्विन ने मुंह के ऊपर उन लोगों के जो उस्मान तारिक का हाथ लेने के चक्करों में, उसका हाथ बताने के चक्करों में नहीं है, अश्विन ने उसका हाथ बताया कैसे जाता है। वो लोग जिनको खार इस बात की है कि भैया ये मैच खेलेगा, इसकी ऐसी की तैसी, ये तो चक्कर है, तो भैया तुम भी चक लो, फिर उसको फिर चक लो, फिर अश्विन को पकड़ लो, गिरवान से पकड़ के पूछोगे भाई तू क्यों झूठ बोल रहा है, तमिलनाडु का ये अश्विन है कौन, ये है हरभजन से बड़ा बॉलर है क्या? अभी बताता हूँ मैं आपको ये है क्या, ये बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी देर में बताता हूँ, जरा मुझे ऑडियो को बता देना, फिर मैं आपको बताता हूँ अश्विन ने कहा क्यों है इस तरह से। क्या उसकी कोई रिश्तेदारी है, क्या वो उसको अच्छा लगता है? कैरम बॉल का चैंपियन कौन? अश्विन। बेहतरीन आर्म बॉल किसकी? अश्विन की। सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर कौन? ऑफ ब्रेक बॉलर कौन? अश्विन। अब बताओ मुझे तुम मुताया मुरलीधरन के बाद क्रिकेट की हिस्ट्री का बेस्ट बॉलर जो है वो अश्विन है। खत्म हो गई ना कहानी। मतलब उसके आगे तो सारे लैब फेल कर, उसने सारे लैब को फेल कर दिया। उसने बताया कि लैब वैब सब चूतिया बनाते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, क्यों कहा उसने, ये बड़ी अहम बात है भाई, ये समझने वाली चीज है कि अश्विन को ये आखिर कहने की जरूरत क्यों पेश आई। मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत अहम रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट साथ साथ मुझे करते रहें। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच यार। आज क्या मसला क्या है, जा क्यों रहे हो भाई? लाल हरी सफेद पीली 4 लाइटें वाला जहाज जा रहे हैं। अच्छा बहरहाल, रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। अब यहां से इसको आप ये बोल दें चेन्नई का बहुत बड़ा नाम। हाँ, चेन्नई ने उसको बड़ा सपोर्ट किया, 2008 से 2015 तक वो चेन्नई के लिए खेला। कोई भी नहीं जानता था कि 2009 में वो हरभजन सिंह को खा जाएगा। खा गया ना, मतलब उसी ने खाया और किससे खाया यार वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि रविचंद्रन अश्विन ने सिर्फ एज अ बॉलर्स कम्युनिटी, यानी कि अपनी बॉलर्स, अपनी कम्युनिटी को उसने प्रोटेक्ट किया। उसने ये प्रोटेक्ट इस तरह से एलिगेशन लगाना शुरू नहीं किया। वो चाहता तो लगा सकता था, वाह वाह उसको भी मिल सकती है, लोग उसके लिए भी तालियां बजा सकते थे। मगर जो सही बात है, जो बात हिस्ट्री में जाएगी कि कभी भी रविचंद्रन अश्विन का नाम लिया जाएगा और उस्मान तारिक को बताया जाएगा, तो ये बताया जाएगा कि रविचंद्रन अश्विन ने उन तमाम लोगों के मुंह पे उल्टी चप्पल मार दी जो ये कह रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन जो है जनाब जो है वो जानबूझ के डिफेंड कर रहा है। नहीं यार, उस्मान तारिक से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं। मेरे ख्याल में शायद अगर रविचंद्रन अश्विन से पूछा जाए ना कि यार तुम मिलना चाहोगे, तो वो मना भी कर दे। वो मिले भी नहीं उस्मान तारिक से, क्यों मिलेगा भाई? वो हिस्ट्री का बहुत बड़ा बॉलर है। 106 टेस्ट खेले उसने, 537 उसकी विकेटें हैं, तकरीबन 119 उसके ओडीआईज है, ठीक है। उसके बाद 106 तकरीबन 65 के करीब उसने T20 खेले हैं। तो उसने तो कोई कम क्रिकेट नहीं खेली ना यार। तकरीबन कितनी 35 ले चुका है, शायद उससे ज्यादा भी ले चुका होगा यार, मैं गलत बता रहा हूँ। पहले ही मैच में उससे ले ली थी 9 विकेटें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो पागल है क्या यार? उसके क्या मतलब, उसको नहीं पता कि यार ये चेकिंग कर रहा है। मतलब मैं देख रहा था कि बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त बहुत बड़े बने हुए हैं, जो तेंदुलकर से भी बड़े बने हुए कमेंट्री में मैं देख रहा हूँ उन लोगों को। वो समझते हैं कि शायद आज से 20 साल पहले इंडिया में क्रिकेट ही नहीं खेली गई। जो कुछ उनको पता है, जो कुछ ज्ञान वो फैल रहे हैं, जिस तरह से वो सत्यानाश कर रहे हैं क्रिकेट का बैठ के, समझ में नहीं आता मुझे यार। अबे झटियल कमेंट्री में बैठ के, वो 4-6 जवानों में तुम बैठ के कमेंट्री कर रहे हो, उससे तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि ये सही है और ये गलत है। तुम बताओगे क्रिकेट किसी को यार? तुम समझाओगे? फिर अश्विन के मुंह को भी लग रहे हैं जाकर, अश्विन के भी मुंह को जाके लग रहे हैं, उससे भी अपनी मर्जी का जवाब निकलवाना चाह रहे हैं कि अश्विन का ही हमारी मर्जी का जवाब दे दे ताकि हमारी रीले चल जाए। रीलो वीलो को सब डाल के निकाल दिया अश्विन ने। ये बता दिया कि ये दुनिया का बेस्ट बॉलर है और ये ट्रम्प कार्ड होगा। अब ये किसके लिए ट्रम्प कार्ड होगा मुझे नहीं पता। उसने तमाम टीम्स के लिए, तमाम अपोजिशन के लिए उसने कह दिया कि जिसके खिलाफ भी ये खेलेगा ट्रम्प कार्ड होगा। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि नहीं यार इसको लैब टेस्ट करा लो, मैच रेफरी पे डाल, बोल सकता था ना यार कि झटका मारता है, ग्रे एरिया इसका ये वाला है, ठीक है। ये पॉज जो लेता है, लोग कह रहे हैं पॉज तो फुटबॉल में, पेनल्टी में भी नहीं है। फुटबॉल की जो पेनल्टी लगाई जाती है उसमें भी पॉज खत्म कर दिया गया। हाँ, वो बेसबॉल का पिचर लेता है, बेसबॉल का पिचर लेता है। ये पिचर है, जैसे एरन फिंच का मैंने बता रहा था ना कल आपको मैं, कि एरन फिंच ने कहा है कि यार ये बिल्कुल ही बेसबॉल के पिचर की तरह बॉल फेंकता है, तो यूएसए के बैट्समैन को अच्छी तरह खेलना चाहिए। हाँ यार, अच्छी तरह खेलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्या उसके पास है यार। स्लो, मुझे ये जो स्लो मोशन में तुम लोग रिप्ले देखते हो, ये निकाल दिए जाए क्रिकेट से। ये अल्ट्रा मोशन एचडी के जो रिप्ले आते हैं जिसमें मुंह का रुआ तक नजर आ रहा होता है, नाक के बाल तक नजर आ रहे होते हैं, वो देखने में मजा आता है तुम्हें। उस्मान तारिक देखने में मजा नहीं आता। वो तुम्हें लाइव दिखा रहा है अल्ट्रा मोशन क्या होता है। अश्विन ने मारा है जूता, जब जूता नहीं चंपली मारी है, गुजराती में कहते हैं चंपली मारी है मुंह पे रख के इसको। उन तमाम लोगों के जो उस्मान तारिक पे लगे थे यार, मैं भी अगर देखूं ना उसको
तो मैंने ऐसे बहुत सारे बॉलर देखे अपने करियर के अंदर। मेरा तो क्रिकेट का कोई करियर ही नहीं है, मेरा तो हमेशा से यही वाला करियर रहा है कि या तो मैं क्रिकेट के शोज करता हूँ या क्रिकेट के प्रोग्राम्स करता हूँ, या मैं क्रिकेटर से मिलजुल कर उनसे पूछता हूँ कि भैया मसला है क्या। मैंने भी पूछा कई लोगों से कि भाई ये चक्कर क्या है इसका, ये इतना स्लो क्यों है यार, मसला क्या है इसका। ये बैट्समैन थक जाता है, बैट्समैन बल्ला घुमा देता है, बैट्समैन अपने शॉट कमिट कर चुका होता है, उसके बाद ये बॉल फेंकते हैं। वो अमेरिका वाला जो इससे आउट किया देखा है ना आपने, कैसा तमाशा बना है। उस बॉल बैट्समैन जो है पूरा क्रीज में घूम गया, इधर चला गया, उसके बाद डायरेक्ट विकेट, डायरेक्ट बेल उड़ाई उससे, ठकाट से पड़ी है जाके वहां पे। तो भाई बात सीधी सी ये कि तरक्की हो रही है, एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, सब मजे ले रहे हो ना उसके, हैं सभी मजे ले रहे हो, चीजें भी बना रहे हो उससे। तो ये भी वही है, ये चैट जीपीटी, ये एआई प्रोडक्ट है ये स्पिनर्स का एआई, एआई बॉल करता है, एआई बॉल करता है, अपनी मर्जी से करता है, जब चाहता है रुक जाता है, जब चाहता है बॉल करा देता है, इसकी मर्जी यार। इसको देखने वाली लाखों करोड़ों अरबों जो बिनोकुलर्स है, जो ये कह रही है कि झटका है, अबे लानत है झटका है। अश्विन ने अगर कह दिया होता ना झटका है, मैं भी कह रहा होता झटका है। अश्विन ने अभी नहीं कहा, वो आज से 10 दिन पहले भी उस्मान तारिक के एक्शन को देखकर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो रही थी उसमें भी उसने उस्मान तारिक खेला, ट्राई सीरीज में भी खेला, उसमें भी कुछ ओवर जिसने कराए थे, वहां पर तो हैट्रिक भी की इसने। तो वो तो विकेट लेने में, मैं अभी वो जो हम जिनको मैं गधेड़ा स्टेडिशन कहता हूँ ना, उनको भी मैंने अभी ट्वीट देखा उनकी जाकर, तो मैंने देखा कि यार वो तो ये बता रहे हैं कि इसने कामयाबियों के हर जगह झंडे गाड़ भी दिए, निकाल भी दिए, यानी कि जो गड़े हुए थे निकाले और अपना झंडा गाड़ दिया उसने। उस्मान तारिक चुप रहा है, लोगों के चुप इसलिए रहा है कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक बॉल नहीं कर रहा वो। अच्छा, किसकी मर्जी के मुताबिक कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने कहा तो बहुत सारा है और जवाब भी उन्होंने टीएल के ऊपर दिया, मैं ख्याल में उसकी बात से लोगों के अंदर आग लगी, बल्कि चुन्नटों में आग लगी हुई है। मैं तो चुन्नटों में आग कहता हूँ ना, चुन्नटों में आग लगी हुई है इस बात की कि यार इसको जरूरत क्या थी बोलने की। वो बोल देता कौन, कहां पर लाइम डाउसन बोल देता जो इंग्लैंड में अभी बॉलिंग कर रहा है, वो बोल देता। हरभजन क्यों नहीं बोल रहा, उससे पूछो ना जाके यार, वो भी तो कुछ कहना चाह रहा है ना, उससे कोई नहीं पूछ रहा, बेकार स्पिनर था क्या वो तो बात सीधी सी है कि यार आप हमेशा उस दावे के ऊपर जाते हैं जो दावा आपको खरा नजर आ रहा होता है। तो अश्विन ने क्या कहा मैं बता दूं, कोट टू कोट बता देता हूं, इससे बेहतर ये है कि लोग बोलेंगे कि फिर तो अपने बात से बोल रहा है, ठीक है। अब कोई एआई नहीं बना देना अश्विन के, अश्विन का ट्वीट का एआई ना निकले, मुझे डर है। मगर अश्विन का कहना यह है कि अच्छा मैं वो ये बता रहे हैं उस्मान तारिक के हवाले से कि सबसे पहले किसी भी बॉलिंग एक्शन की कानूनी हैसियत सिर्फ आईसीसी के बॉलिंग एक्शन टेस्टिंग सेंटर में ही जांची जा सकती है, ये अश्विन का कहना है, फेक नहीं रहा। दूसरी बात यह कि 15 डिग्री का एक उसूल है जिसके तहत बॉलर को अपनी कोहनी का जाविया, यानी कोहनी का जाविया इसी हद में रखना होता है और मैदान में मौजूद अंपायर के लिए फैसला करना कि बॉलर इस 15 डिग्री की हद के अंदर बॉलिंग कर रहा है या नहीं मुमकिन नहीं होता। यानी कि जो फील्ड अंपायर है वो शायद मिस कर जाए, मगर बाद में जो पहली बात उसने की बॉलिंग एक्शन टेस्टिंग सेंटर में हो सकता है। इस मसले का वाहिद हल यही है कि मैच के दौरान रियल टाइम टेस्टिंग का निजाम मौजूद हो। उसने ये कहा है कि भैया अगर आपने किसी बॉलर को पकड़ना है ना, तफड़ है ना तुम्हारे अंदर, वो ऊपर वाला पौका हॉकाई भी मंगा लिया, वो थर्ड अंपायर भी है, वो डीआरएस भी है, रिव्यू सिस्टम भी है, एक टेस्टिंग सेंटर डाल दो, खत्म बात। और फिर सारे बट्टे खिला के चेक कर लो, अगर वो मशीन ठीक काम कर रही है कि सारे बट्टे निकाल दिए उसने, ठीक है, उस्मान तारिक भी उस मशीन के अंदर डालो और निकालो। गन्ने की मशीन होती है ना, वो वाली मशीन नहीं कि गन्ना डाला और जूस निकाल लिया, वो वाली मशीन जिसका अश्विन कह रहा है कि एक रियल टाइम टेस्टिंग मशीन जो है वो लगाते हैं आप ग्राउंड के अंदर, पता चल जाएगा। बल्कि वो वाली नहीं, स्कैन करने वाली मशीन है, आप जाते हैं सिक्योरिटी के लिए मशीन लगी होती है, उसमें आवाज आती है पा, मगर कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो पकड़ में आते हैं मेटल वेटल लेके, अगर कोई गुजर रहा है तो पता चल जाएगा। इसी तरह एक उस्मान तारिक के लिए एक मशीन लगवा दी है कोलंबो के अंदर, ताकि उस्मान तारिक 15 फरवरी को जो है ना उस मशीन से गुजर के लोगों को ये बता देंगे यार आईसीसी ने एक मशीन लगाई भी थी और उसके बाद जो है मैं उसमें से गुजर गया ना, मेरा हाथ है। ये ना हो कि हाथ वो जेब के अंदर रख के चला जाए, हाथ जो है जेब में नहीं रखना, हाथ पतलून के अंदर नहीं डालना, हाथ पीछे कूले की तरफ लेके नहीं जाना, हाथ जो है बल्कि एक काम किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ रियल टाइम टेस्टिंग मशीन जो है उसकी कोनी चेक कर ली जाए। उस्मान तारिक की वजह कोनी लेके नहीं बैठ के वो एक वीडियो कर रहा था, ये देखिए मेरा पैदाइशी है और ये देखिए ये उदय भाई मैं हॉकी का प्लेयर था और ये ये करके कहानियां दे रहा था ना वो। तो यार मेरे ख्याल में उसने कह दिया था कि यार जो अनएजुकेटेड लोग हैं और जो एजुकेटेड हैं, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे कि यार कि मेरा एक्शन जो है वो इलीगल है, तो मैं ख्याल में मैं 2 मरतबा टेस्ट हो चुका हूं कि पाकिस्तान में जो निजाम है, मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त दुनिया में 2 बेस्ट टेस्टिंग लैब है क्रिकेट के, ठीक है, और आईसीसी सर्टिफाइड है।
आईसीसी सर्टिफाइड है, और वो बेंगलोर का क्या कहते हैं आपका रिलायंस का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बेंगलोर का, वो और लाहौर में जो पीसीबी ने बनाया हुआ है, ये दो सर्टिफाइड है इस रीजन के अंदर। अगर आपने कुछ चेक कराना हो कि आपका मतलब जुम्बिश है नहीं है, खड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते, बैठ सकते नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्या आप सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, जाके टेस्ट करा लें, पता चल जाएगा। तो इसी तरह इसका बॉलिंग एक्शन वो बता रहे हैं, 2 लाइनें मैंने बता दी हैं, इसमें अपनी कहानियां नहीं डालूंगा, लोग बोलेंगे इससे तो अपनी कहानियां डाल रहा है। अच्छा, वो बता दिया उन्होंने कि इस मसले का वाहिद हल यही है कि मैच के दौरान रियल टाइम टेस्टिंग, अब ये रियल टाइम टेस्टिंग के लिए सारी मेहनत लगानी पड़ेगी। अब ये इस वर्ल्ड कप में तो मुश्किल लग रहा है मुझे, ये 15 फरवरी से मुश्किल लग रहा है। हो सकता है 15 फरवरी को इसको बहुत ठुकाई लगे, हो सकता है बहुत ठुकाई लगे, आप फिर बोलोगे ये सही बॉल कर रहा है, ठुकाई लग जाएगी तो सही बॉल कर रहा है, विकेटें आ रही है तो जगिंग कर रहा है, ये क्या कमाल है यार। मैं आपको रिकॉर्ड भी बताऊंगा, इसका रिकॉर्ड क्या है। अश्विन का तो मैंने आपको बता ही दिया भैया कि 106 टेस्ट खेला हुआ आदमी जिसने 537 विकेटें ली हो, 30 से ज्यादा, मैं ख्याल में शायद मैं कम बता रहा हूँ, 30 से ज्यादा उसकी फाइफर्स हैं यार। मतलब उसने तो ऐसा लग रहा है कि बत्ती बना के रख दी है, तकरीबन 1000 के करीब विकेटें उसकी नजर आ रही है मुझे, अगर मैं सारी एक साथ जोड़ने की कोशिश। ये पूरा चौथा पैराग्राफ उनका ये है कि ये पूरा मामला एक ग्रे एरिया है, ये पूरा मामला एक ग्रे एरिया उन्होंने बताया, और किसी खिलाड़ी पर सिर्फ इस बुनियाद पर इल्जाम लगाना कि वो इस ग्रे एरिया को इस्तेमाल कर रहा है, दुरुस्त नहीं। दिस इज नॉट द राइट वर्ड यू आर सेइंग कि वो इलीगल है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो इस ग्रे एरिया को इस्तेमाल कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं। कोई कौन सा ग्रे एरिया है बताओ मुझे तुम, कौन सा ग्रे एरिया क्या है? अश्विन का बाप बनने की कोशिश करेगा कोई? वो जो उससे सवालात कर रहे हैं, वो जो सवालात कर रहे हैं अश्विन से, वो क्यों बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या गलत बताएगा यार? है वो क्रिकेट की बात कर रहा है, वो आपके जज्बात की बात थोड़ी कर रहा है कि आपके जज्बात के एन मुताबिक नहीं है भाई अश्विन का जवाब, ठीक है। वो आपके जज्बात की बात नहीं करेगा, वो एज अ बॉलर वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी कम्युनिटी को, वो ऑफ ब्रेक भी है। अच्छा, ये अश्विन तो कैरम भी करते थे, ठीक है, अश्विन के लिए लोगों ने कहा था, अश्विन के लिए भी कहा था ना लोगों ने, यार कर दिया किसी ने बैन। यहाँ से भी मैंने कई लोग, मुझे जहां मैं काम करता था वहां पे भी बोलते थे यार कभी कभी यार ये मारता है झटका। तो मैंने बोला यार इतनी आई बॉल्स हैं दुनिया के अंदर, इतने बड़े बड़े टेस्टिंग सेंटर हैं, इंडिया का इतना बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वहां पर। तो मैंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यार एक आदमी आके बॉल कर रहा हो और वो आपकी मर्जी के मुताबिक ना कर रहा हो, तो आपके लिए जो है जनाब वो बड़ा मुश्किल है, आपके लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है, आपके लिए मुश्किल है तो आप उसको इलीगल करार दे दो, अनएजुकेटेड, ठीक है। अच्छा, चौथा और आखिरी पैराग्राफ क्या कहते हैं वो, आखिर में कहते हैं कि मैं जहां तक क्रीज पर रुकने यानी कि पॉज का ताल्लुक बता रहे हैं, पॉज का ताल्लुक है वो कानूनी है या नहीं, तो मेरा मानना है कि ये मुकम्मल तौर पर कानूनी है, क्योंकि यही इसका मुस्तकबिल और मामूल का एक्शन है। यानी कि वो जो लोग कह रहे हैं ना कि वो क्लीन ईस्टवुड बन जाता है बगैर डायलॉग के, पूरी फिल्म बना देता है वो यहाँ खड़े खड़े यही कह रहे हैं ना वो, यार वो खामोश फिल्मों का हीरो लगता है, जब यूं आता है उसके बाद फिर वो देखता है, यूं रुकता है, सांस लेता है, इधर देखता है उधर देखता है, अंपायर से बात करता है, फील्डर सेट करता है, तुम भी सेट हो जाओ तुम भी सेट हो जाओ, उसके बाद जब बैट्समैन थक जाता है खड़े खड़े तो उसके बाद वो बॉल फेंक देता है। ये कहना चाह रहे हो तुम? है वो 180 डिग्री पूरा है अपनी मर्जी से फील्ड भी सेट कर लेता है कि बैट्समैन किस तरफ मोमेंटम बना रहा है, कहाँ पे अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, कहाँ पे वो क्रीज यूज करने की कोशिश कर रहा है। यही कहना चाह रहे हो ना तुम कि यार वो बैट्समैन थक जाता है, अबे उसकी मर्जी, जब बॉल फेंके तुम्हें क्या है लीगल है तो फिर तुम्हें क्या है? अबे वो क्रीज के बाहर से फेंक दे, तुम्हें क्या मसला है ये बताओ? लोग क्रीज को यूज करते हैं, वो भी यूज कर रहा है, कौन सा ग्रे एरिया है हमें भी तो पता चले, जो अश्विन को नजर नहीं आ रहा। चलो मुझे तो छोड़ दो मेरे घंटे से, उसको तो मुंह को आ रहे हो तुम, वो क्यों मुंह को आ रहा है यार? उससे क्या ऐसा क्या 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 दिया उसको? गालियां वालियां दी जा रही है, मैं नीचे उससे जाके जरा कमेंट्स पढ़े तो मैंने बोला यार लोग इस वक्त इस हद तक बेवकूफ है कि यार वो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे ये क्यों कह रहा है ये। अच्छा, उसको कितनी रकत का फायदा, कोई टीआरपी है? कुछ लोगों ने लिखा कि यार पाकिस्तानी बॉलर की तारीफ इसलिए कर रहा है अश्विन के, उसको पाकिस्तान से टीआरपी मिल गया। नहीं यार, वो एज अ क्रिकेटर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं भाई, एज अ क्रिकेटर। एज एन इंडियन हो सकता है ना करते हो, मगर एज अ क्रिकेटर उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो ये चुतियापी की जो बातें उसको नीचे जा जाके लोग लिख रहे हैं यार, उसको टीआरपी की जरूरत पड़ेगी दुनिया में इस वक्त अपनी बात बताने के लिए, जताने के लिए। धोनी ने जिस लौंडे पे हाथ रखा ना, कोई भी हो वो, धोनी के एरा में जो आया कामयाब है, जो आया कामयाब है। तो अगर वो लेकर आया था तो वो हरभजन के ऊपर लेके नहीं आया था, हरभजन तो झटके में चल रहे थे उस जमाने में, बिल्कुल ही फारिग चल रहे थे वो, बिल्कुल ही फारिग चल रहे थे यार।
उसके ऊपर नहीं आया है, ये अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर आया था। अब बता दूं वाली परफॉर्मेंस भी पिछली वाली, टेनिस बॉल से अब चेन्नई की गलियों में खेलने वाला लौंडा नीचे से ऊपर आया भाई, स्ट्रगल करके आया। वो जो स्ट्रगल होती है ना, वो आपको इस एज में ये बता रही होती है कि आपने कम से कम अपने प्रोफेशन पे झूठ नहीं बोलना। आपने झूठ नहीं बोलना। उसने उसने बोला यार आप कीड़ा काट रहा है, आपके टेस्टिंग मशीन लगा लें, आप लाइव में लगा लें टेस्टिंग मशीन, ताकि वो जो बकवास कर रहे हैं ना बैठे हुए कमेंट्री के अंदर, जो बात तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की होनी चाहिए कि भैया ये वेस्ट इंडीज ने इतने रन कैसे बना लिए, 3 विकेट गिरने के बाद वो 196 तक पहुंच गए, थोड़ी सी इंग्लैंड की बजानी चाहिए वहां पर जाकर, ठीक है। वो बात वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी वाला जो मैच है ना, 15 फरवरी, अब 15 फरवरी मैच से बाहर आओ, ठीक है। खिलाड़ी तो कहते हुए समझ में आता है। मुझे अच्छा लगा कि आज तिलक वर्मा ने बात की मीडिया से, और उन्होंने कहा कि यार जैसे ही हमको पता चला 15 फरवरी का मैच है, एक्साइटेड हो गए और इसकी प्रिपरेशन हमने करके रखी हुई थी, इस मैच का मोमेंटम बनाएंगे। खिलाड़ी पे सूट करती है चीजें यार। अनाड़ी जो बैठ गए ना, जिनकी अपनी क्रिकेट बहुत कम है, अपनी क्रिकेट भी कम है, और वो गुलफिशानियां ऐसी कर रहे हैं जैसे वो शायद कोई अथॉरिटी और सर्टिफाइड बात कर रहे होंगे। यार तुम्हारी फिल्म बन जाती है इसके अंदर। दो ना इसको जवाब यार। उसके मुंह भी लगे हुए अश्विन जाके, मैंने देखा अश्विन से भी बहस की जा रही है। कमाल हो गया यार। सोशल मीडिया तो भैया ये लोग तो आज हैं कल नहीं होंगे। अश्विन के जो लोग हैं वो हमेशा रहेंगे, हो सकता है भर जाए, वो खुद एक एकेडमी है भाई। एकेडमी के मुंह को आ रहे हो तुम। स्पिन का एकेडमी है, जीता जागता वो। मुरलीधरन के बाद अगर किसी को याद, सकलैन, मुरलीधरन और अश्विन, ये जब तक है इस कायनात में, खासतौर पे अगर कोई स्पिन या ऑफ ब्रेक इस पर कोई बात की जाएगी तो इन्हीं को बुलाया जाएगा भाई। सबसे बड़े नाम है ये, इससे बड़े नाम नहीं है भाई। तो कोशिश ये की जाए। अच्छा वो कह रहे हैं कि वो नहीं, वो रुक जाता है ना आगे। अबे तो तुम पोटी पेशाब करके आ जाया करो, पैम्पर एम्पर चेंज करके आ जाया करो, जब तक घर वालों से मिलके आ जाया करो, एक मैसेज या व्हाट्सएप करके आ जाया करो, वो जब भी बॉल कराएगा। चलो और रोक लेते हैं उसको, बस 2 सेकंड का बॉल ले, 4 सेकंड का, तुम बोलोगे 4 सेकंड का, 4 का भी ले लेगा। नहीं वो पोलार्ड ने कहा था, अबे तो पोलार्ड तो बहन तो फारिग हो चुका है, उसका है क्या कैरियर अब? वो जटिल लीगे खेल करके अपने आप को चला रहा है बस वो, और है क्या उसके पास? वो कैमरॉन ग्रीन का मैं तुम्हें बता चुका हूं। वो ये कह रहा था कि हमें तो हमारी वीडियो एनालिसिस से पता ही नहीं कि यार इनके पास वाला बॉलर है जो आड़ा फेंक देता है। अबे आड़ा फेंके, तिरछा फेंके, ऊपर से फेंके, नीचे से फेंके, हैं तुम्हारे मुंह पे फेंके, ठीक है, उसकी मर्जी है। अश्विन कह रहा है कि यार आपने टेस्टिंग मशीन लगा ले, लाइव में पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, लगा लो ना यार। इसमें कबाब क्या है इसके अंदर? कोलंबो में लगा लो कोलंबो में भी टाइम है लगाने का, चेक हो जाएगा वहां पे। तो कुछ लोग नेचुरली आते हैं भाई। नेचुरली जब आप होते हैं तो यकीनन आप मशीन से जब गुजरते हैं तो मशीन बता दीजिए पैदाइशी है इसकी। वो कह रहा है ये देखिए मेरा जो है वो ये का यूं था, है ना वीडियो उसकी यार देखने वाली, उस्मान तारिक, देखो मजे करो उसके अंदर, और क्या है। अच्छा ये अश्विन ने कह दिया है, और उस्मान तारिक को उसने हैशटैग भी किया है यार। मेरे ख्याल में यार मैं ये कहूंगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं यार, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको कि यार कम से कम ये तो पता चले कि रविचंद्रन अश्विन ने बोला क्यों है भाई। 162 फर्स्ट क्लास हैं, 176 इसके लिस्टें हैं, 333 T20I इसने खेले हुए हैं यार। कमाल नहीं हो गया यार। इंटरनेशनली इसने 65 इसके हैं। तो ये तो आग लगा रहा है। ये तो इसने तो आग लगाई हुई है क्रिकेट के अंदर। इस आग में अपने आप को झोंकने के लिए कुछ सोशल मीडिया पे जो बहुत बड़े क्रिकेटर बने हुए ना लोग, वो कूदने के चक्करों में, इस आग से खेलने के चक्करों में, आग से वो अगर दो टके की तुमसे बात कर दे, वो भी तो रिस्पेक्ट करके तुम लोगों को जवाब दे रहे हैं, मगर 2 टके की बात कर दे तुमसे, अबे तुम्हारे को ज्यादा पता है मुझे, मैं बताऊं अभी, तो फिर उसके बाद चुप मेरे ख्याल में लग जानी चाहिए। तो बहरहाल यार ये तो मैं अश्विन के लिए मैंने सिर्फ इसलिए ये शो किया था कि यार कम से कम लोगों तक ये आगे ही पहुंचेगी यार। उस्मान तारिक लीगल बॉलर है, और मेरे ख्याल में अश्विन का कहना जो था यकीनन बूस्ट करेगा उसको। अच्छा वो किसी भी टीम के लिए ट्रम्प कार्ड है, ये अश्विन का कहना है, मेरा कहना नहीं। और हो सकता है ना चले, हो सकता है ऐसा चले गया और उसका तोड़ ही ना मिले। तोड़ तो हर चीज का है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज जो है वो अपने कोड्स, उसके चीट कोड नहीं पकड़ सकते। कहीं ना कहीं बैट्समैन इसको पकड़ेंगे, इसके एक्शन को देख रहे होंगे। कभी 1 सेकंड का बॉल लेता है, कभी 2 सेकंड का। 1 सेकंड भी, एक सेकंड के आधे हिस्से में भी आप लेट हो गए ना, 2.5 सेकंड में नहीं जाएगा वो, 2.25 सेकंड पे भी नहीं जाएगा वो फेंकेगा 2 सेकंड में, कभी 1.5 में फेंक देगा, कभी 1.25 में फेंक देगा, है कभी पौन में फेंक देगा, कभी आधे में फेंक देगा, उसकी मर्जी है। उसने जो एक लीगल टाइमिंग ली है अपनी 2 सेकंड के लिए, अब इस 2 सेकंड में किसी को कभी भी फेंक सकता है वो।
नहीं वो जो था ना, वो शाहिद आफरीदी भी जब तेज वाला करता था, अबे तो वो जो तेज वाले बैट्समैन भी तो थे उस वक्त, उन तेज वाले बैट्समैनों ने कभी नहीं कहा कि बट्टा मारता है। पागल नहीं हो तुम, क्या सटिया गए हो क्या यार, मतलब यार कवर बताते हुए कम से कम ये तो सोचा करो कि बता क्या रहे हो। शाहिद ने बॉल चबाई थी, कैमरे ने पकड़ लिया था, ठीक है ना। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं ना यार, मगर ये कि यार हम जो है ना अब ये वाला गेम उतार देते हैं, ये इसको मैच रेफरी जो है ना एक्शन ले ले। अबे मैच रेफरी की औकात है क्या, औकात है मैच रेफरी की क्या? अच्छा मैच रेफरी एक्शन ले भी ले, चलो मैंने मान लिया, तो 15 वाला तो मैच फिर भी खेलेगा, 15 के बाद ही होगा ना जो भी होगा। पाकिस्तान का तो मैच है नहीं, कौन से पुराने वाले मैच पे लेगा? नहीं, अब तो नए मैच पे होगा। अब जो भी एक्शन होगा वो नए मैच पे होगा भाई, पुराने पे पुरानी वाली वीडियो थोड़ी देख के लिए मैच रेफरी बैठ जाएगा पुरानी वीडियो पे ऑफ दे देता हूँ। अबे तो डबल स्टैंडर्ड से आगे की कहानी हो जाएगी फिर। आईसीसी की जो रिव्यू कमेटी में चला जाएगा, वहां पे ये जीत जाएगा केस, क्योंकि अश्विन इसका जमानती होगा वहां पर, उस्मान तारिक का रेजोल्यूशन कमेटी में पहुंच जाएगा अश्विन बचाने के लिए इसको, क्योंकि इसका ट्वीट दिखाया जाएगा फिर वहां पे अखबार की कटिंग के तौर पे कि अश्विन ने कहा था लीगल अश्विन ने कहा था लीगल। मशीन लगाओ, चेक कर लो, पकड़ लो उसको, 1.5 में कर रहा है, 2 में कर रहा है, पौन में कर रहा है, 1 में कर रहा है, आधे में कर रहा है, उसकी मर्जी है यार। जब जब बॉल कर रहा है, इसमें मसला क्या है? अच्छा ये फास्ट बॉलर होता फिर क्या करते तुम? ये तो स्पिनर है, खड़े खड़े कर रहा है, खड़े खड़े कर रहा है बॉल, वो जब आता है हाथ लंबे हैं, ये कोई नहीं करा, मुझे जो ऑब्जेक्शन है उसके हाथों पर है, ये लंबे आते हैं उसके, कभी यूं चले जाते हैं, कभी यूं चले जाते हैं, कभी यूं चले जाते हैं। भागकर वो भी तो आता है पतिराना, मलिंगा भी करता था, जेफ थॉमसन भी पीछे से फेंकता था बॉल, पीछे से फेंकता था ना, वो भी छुपा के लाता था। छुपा, ये नहीं बताया किसी ने कि यार कूलों पे बॉल छुपा के लेकर आ रहा है भाग के, वो ये बैन होना चाहिए, बॉल दिखा के बॉलर बैट्समैन को बॉल करानी चाहिए। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका प्रोफाइल तो चेक करे। मैंने सोचा यार अश्विन ये ऐसी बात कर रहा है तो इसके पास इस अथॉरिटी है क्या बोलने की, तो वो तो खैर आदमी वैसे ही बगैर देखे थे कि ये अश्विन के बारे में बता सकता है। तो मैंने बोला नहीं यार, एक दफा प्रोफाइल इसका बताना जरूरी है लोगों को जो उससे सवाल कर रहे हैं। सवाल आपका ऐसा होना चाहिए जो मतलब चैलेंजिंग ना, आप चैलेंज, कुछ लोगों ने तो चैलेंज किया हुआ है उसको, चैलेंज किया हुआ है, मतलब फुटबॉल में भी नहीं होता, फीफा ने भी सोलो पेनल्टी में जो है वो झटका देना मना, अबे उसकी मर्जी झटका ले, फीफा ने मना कर दिया। फीफा तो फीफा एक वो बॉडी है जो अपनी मर्जी चलाती है। आईसीसी आईसीसी वाली बॉडी नहीं है भाई, आईसीसी में वोटिंग होती है मेरी जान, फीफा में वोटिंग नहीं होती, वो फैसला देते हैं, आईसीसी वोटिंग कराता है। थोड़ी सी चीजें पहले उस्मान तारिक का एक्शन जाते जाते टाइम हो जाएगा, 15 का मैच आ जाएगा, फिर 18 का मैच आ जाएगा, थोड़ा सा अक्ल के राखुल लो यार। इतने मतलब आदमी नफरत में इस कदर अपने आप को ना गिरा ले कि गेम को भी वो खराब कर रहा हो। गेम को तो खराब नहीं करे ना आदमी, आप करें रूहानी मामू, माइकल बेवा, ये करें आप, हम तो बोलते हैं हमें तो कोई इस बात का वो नहीं होता, हम तो फिल्म बना देते हैं। मगर ये थोड़ी है कोई यार आदमी इस कदर गिर जाए कि किसी की कैरियर की वजह, पता कुछ है नहीं, घंटा बहन के 4 दिन हुए नहीं सोशल मीडिया पे आए हुए हैं लोगों को, और ज्ञान इतने लंबे लंबे पेले में पकड़ के उन्होंने आपस में बहस कर रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, कराता हूं मैं तुम्हारे को बहस अभी।